गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 1 जिसका शीर्षक है भक्तिन तथा पाठ की लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। तो उस पाठ के बारे में आपको मैं समझा रही हूँ। इससे पहले हमने ये लेसन लगभग पूरा होने को ही है, जो मैंने वीडियो भेजी है उसमें मैंने आपको पाठ पढ़ के भी समझाया है, प्रश्न उत्तर भी समझाए हैं और शब्दार्थ भी समझाए गए हैं, महादेवी वर्मा का जीवन चरित्र भी। तो ये सब आपको पता चल गया होगा। तो हमारा ये थोड़ा सा मतलब कुछ ही गद्यांश बचे हैं, कुछ ही लेसन बचा है जो मैं अब आपको समझा रही हूँ और उन गद्यांशों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं हम। मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध सी आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है और वह ऊँघती भी नहीं है। मतलब महादेवी वर्मा जब रात के समय में बैठ कर के काम करती हैं तो भक्तिन उनके साथ जागती रहती है। वो जरा सा झपकी भी नहीं लेती हैं, ऊँघती भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी उन्हें नींद नहीं आती। वो उन्हें रात के अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ना चाहती, यानी कि इतना प्रेम करती है उनसे और सेवा भाव रखती है और रात के समय भी अकेले नहीं छोड़ती, पास में ही कोने में दरी पर बैठी रहती है। क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। क्या बता रही है महादेवी वर्मा कि मेरे सिर उठाते ही, मतलब जैसे ही लेखिका अपना सिर ऊपर उठाती थी तो वो देखती रहती थी उनकी तरफ और साथ के साथ समझ जाती थी इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होगा और एकदम से उठ कर के वह सामान उनके पास ले आती थी। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती थी तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। रैक की तरफ देखा तो वहाँ पुस्तकें रखी हुई हैं तो जल्दी से पुस्तक पूछ लेती थी। यदि मैं कलम रख देती तो वह जल्दी से स्याही उठा के ले आती थी, क्योंकि कलम के लिए स्याही चाहिए, यानी कि स्याही खत्म हो गई होगी, ऐसा वो सोचती रहती थी। और यदि मैं कागज एक और सरका देती तो वह दूसरी फाइल जल्दी से टटोलने लगती, फाइल को देखने लगती थी कि ये कागज रख दिया तो इनको भी और कागज की ज़रूरत होगी। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे पहले जागना पड़ता है। बहुत रात गई यानी रात में देरी से सोने के बाद भी जो महादेवी हैं वो जल्दी उठ जाती थी, लेकिन भक्तिन उनसे भी पहले उठती थी। अब वो भी बहुत देरी से सोती थी और फिर भी वो सुबह जल्दी उठ जाती थी। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बस बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। अब जो है इसके मैं प्रश्न बताती हूँ। रात को महादेवी के काम करते समय भक्तिन क्यों जागती रहती थी? क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, यानी भक्तिन लेखिका को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए रात में जब तक वे काम करती थी तब तक उनके साथ वो जागती रहती थी। दिन भर का काम समाप्त होने पर महादेवी और भक्तिन क्या करती थी? तो दिन भर का काम समाप्त होने पर जो महादेवी और लेखिका दोनों ही मतलब काम करती रहती थी, क्योंकि लेखिका अपने लेख लिखती थी, कोई कविताएं लिखती थी और भक्तिन उन्हें सारा दिन सामान पकड़ाती रहती थी। इस प्रकार से वो उनकी सेवा में लगी रहती थी। अब क्यों जागती रहती थी? लेखिका की सहायता करने की इच्छा से वो जागती रहती थी और उसकी अपनी इच्छा नहीं होती थी कि मैं जागूं। अब उसने लेखिका की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लिया था। अब वो इसलिए क्या करती थी भक्तिन, अपनी मतलब जो उनकी मालकिन हैं जिसकी वो सेवा करती रहती हैं, तो उनके लिए वो जागती रहती थी। भक्तिन लेखिका की सहायता किस प्रकार करती है?
लेखिका जब रात के समय में काम करती है तो भक्तिन साथ में जागती रहती है और उसे जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो साथ के साथ उसे उठा करके दे देती है। इस प्रकार से वह उसकी सहायता करती है। आगे, मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। मेरे भ्रमण, भ्रमण मैंने होता है घूमने के लिए जाना। अब लेखिका कई बार कहीं भ्रमण पर जाती थी, कभी किसी पहाड़ी इलाके में जाती थी या रेतीले इलाके में कहीं भी जाती थी तो वहाँ पर लेखिका के साथ ही भक्तिन रहती थी। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ यानी ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर भक्तिन लेखिका के आगे आगे चलती है। अब आगे क्यों चलती है? ताकि कोई कठिनाई आएगी तो पहले वो देख लेगी और उनको सचेत कर देगी। वैसे गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। अब गांव में जब वो चलती है, धूल उड़ रही है, तब वो लेखिका के आगे नहीं चलती बल्कि लेखिका के पीछे चलती है। तब उसके मन में क्या सोच आती है कि कहीं मेरे पैरों की धूल भी जो है मेरी स्वामिनी पर ना पड़ जाए, तो इसलिए वो जो है लेखिका के पीछे चलती है। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। जैसे मनुष्य की छाया मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती, उसी तरह भक्तिन भी अपनी स्वामिनी का साथ नहीं छोड़ती थी, यानी हमेशा छाया के समान उसके साथ रहती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे थे, मतलब युद्ध शुरू होने वाला था, लोग जो है बहुत डर गए थे, तब भक्तिन के बेटी दामाद और नाती उसे लेने के लिए आए थे। बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं गई थी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना पड़ेगा। अब ये लेखिका बता रही हैं भी उनके साथ यदि अपने बेटी दामाद के पास रहेगी तो लेखिका का साथ छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो उन्हें पैसा भी देती है, उनका पता कर आती है, उनके पास जा आती मिल आती है, लेकिन लेखिका का साथ नहीं छोड़ती और उनके पास रहने के लिए नहीं जाती। भक्तिन को छाया के समान साथ पाने से महादेवी का क्या आशय है? यानी किसी पर्वतीय प्रदेश में या मैदानी इलाके में कहीं भी लेखिका घूमने के लिए जाती थी तो भक्तिन महादेवी के साथ छाया के समान हमेशा रहती थी। चाहे वो किसी भी समय कहीं भी जाए, वो उनका साथ नहीं छोड़ती थी। भक्तिन पहाड़ी रास्तों पर महादेवी के आगे तथा धूल भरे रास्ते पर उनके पीछे क्यों चलती थी? पहाड़ी रास्तों पर उनके आगे आगे चलती थी ताकि यदि कोई कठिनाई आ जाती है, रास्ते में कोई मुश्किल आती है, तो वो पहले ही उन्हें सचेत कर देगी, यानी पहले ही बता देगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। और धूल भरे रास्तों में वे लेखिका के पीछे चलती हैं, इसलिए क्योंकि वो सोचती हैं कहीं मेरे पैरों की धूल लेखिका पर ना पड़े, तो वो ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए क्या करती थी, पहाड़ी रास्तों पर वो आगे चलती थी और धूल भरे रास्तों पर वो पीछे चलती थी। युद्ध का संकट उपस्थित होने पर भक्ति ने क्या किया था? युद्ध का संकट उपस्थित होने पर गांव से उसकी बेटी, दामाद और नाती उसे लेने के लिए आए थे, लेकिन उसने उनके साथ जाना स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो महादेवी का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो गांव नहीं गई थी। आगे, भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। इसका मतलब क्या है कि भक्तिन पैसे से बहुत प्रेम करती थी और वह बहुत अधिक कंजूस थी, यानी अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी और वो पर्वताकार बन चुके, उसकी कंजूसी बहुत बढ़ चुकी थी। परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया था। अब डायनामाइट क्या होता है? जो पर्वतों को जो 1 मिनट में उड़ा के यानी तोड़ फोड़ देते हैं ना, डायनामाइट की सहायता से तोड़ा जाता है। तो जब इतनी कंजूस होने के बाद भी उसने लेखिका से कहा था ना कि मेरे पास 105 रुपये हैं तो उससे हम जो है अपने सारे काम कर सकते हैं, तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, तो इससे वो जो है क्या कहा है, इसकी उदारता से रुपए देने के कारण ही भक्तिन को डायनामाइट कहा गया है। इतने थोड़े रुपये का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है
कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। मतलब इतने कंजूस होने के बाद भी वो लेखिका को पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। तब इस बात से लेखिका जो है वो समझती है कि वाह, इसने ये कितना बड़ा काम कर दिया, इसके लिए बड़ी उसका बहुत महत्व बढ़ जाता है लेखिका की दृष्टि में। कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। इस कथन का आशय क्या है? आशय यह है कि भक्तिन जो है पैसों को प्राणों के समान प्रेम करती है, लेकिन फिर भी वो जो है अब उसकी कंजूसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस पंक्ति का तो ये आशय है, अभी पैसों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती है, लेकिन अब उसकी कंजूसी बढ़ गई थी। लेखिका ने डायनामाइट किसे बताया है और क्यों बताया है? लेखिका ने भक्तिन द्वारा कंजूसी से जोड़े गए रुपयों को भी जब वो बड़े उदारता से उन्हें देने के लिए कह देती है तो उससे डायनामाइट बताया है उस समय को। जैसे मतलब के विस्फोट से पर्वत की बड़ी बड़ी चट्टानें उड़ जाया करती हैं, उसी प्रकार से भक्तिन की इस उदारता से मतलब जो उसने उदारता दिखाई ना पैसे देने की, तो इतनी भक्तिन की इस उदारता ने उसकी कंजूसी को क्षण भर में दूर कर दिया था, यानी उड़ा दिया। जैसे डायनामाइट पर्वत को उड़ा देता है, उसने उसकी कंजूसी को उड़ा दिया इस उदारता ने। भक्तिन के बारे में क्या बात प्रख्यात हो चुकी थी, मतलब क्या बात जो है उसके बारे में ज़्यादा कही जाती थी, किस बात के लिए वो प्रसिद्ध हो गई थी कि भक्तिन अपने प्राणों से भी ज़्यादा पैसों से प्यार करती है और वह बहुत कंजूस है, यह बात उसके बारे में कही जाती थी। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। मतलब दोनों में जो संबंध है सेवक और स्वामी का नहीं, वैसे तो वो वही हैं कि वो उसकी सेविका है और वो स्वामिनी है, लेकिन ये संबंध जो है अब उनमें सहेलियों की तरह है। वो आपस में दो सहेलियां जैसे रहती हैं वैसे रहती हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। अब ये कैसे हो सकता है सेविका और स्वामिनी का संबंध, क्योंकि इच्छा हो तब भी नहीं हटा सकता, तो ये कोई संबंध उनका नहीं हुआ। क्योंकि जब भी इच्छा होगी स्वामी तो सेवक को हटा सकता है, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। स्वामी ऐसा कोई सेवक भी नहीं होता कि स्वामी उसे कह दे कि मैं तुझे जो नौकरी से हटा रहा हूँ तो यहाँ से चला जा, और वो जो है हंस करके इस बात को टाल दे। ना तो ऐसा कोई सेवक मिलता है, ना ही ऐसा कोई स्वामी होता है। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। अब जो है यदि हम उसे सेवक मानते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है जैसे अंधेरा आ जाए, दिन हो जाता है, फिर फूलने वाले गुलाब हैं और आम के पेड़ हैं। अब वो तो अपनी मर्जी से सब काम करते हैं, वो कोई किसी के गुलाम नहीं होते। अंधेरा उजाला या पेड़ पौधे किसी के गुलाम नहीं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, और हम सोचे कि ये हमारे सेवक हैं, तो ऐसा जो है ऐसे नहीं हो सकता। उसी तरह से भक्तिन को भी सेविका नहीं माना जा सकता। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार से भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। अब महादेवी और भक्तिन में किस प्रकार का संबंध है? कहने को तो वैसे महादेवी जो हैं वो भक्तिन महादेवी की सेविका हैं और वो स्वामिनी हैं, तो उनका एक सेवक और स्वामी का संबंध है। लेकिन वास्तव में ये संबंध जो है ऐसा नहीं है, सीधे सिर्फ कहने के लिए है, और वास्तव में वे दोनों एक सहेलियों की तरह बड़े ही प्रेम से मिलजुल करके रहती हैं। महादेवी भक्तिन को सेविका क्यों नहीं मानती? क्योंकि वे चाहकर भी उसे नौकरी से नहीं हटा सकती, और यदि उसे नौकरी छोड़कर चले जाने को भी कहे तो वो हंस करके टाल देती है। ना तो महादेवी उसे छोड़ना चाहती हैं और ना ही भक्तिन महादेवी को छोड़ना चाहती हैं, तो इसलिए ये कहा गया है कि वो सेविका नहीं मानती है। घर में आने वाले अंधेरे उजाले तथा आंगन में उगे हुए आम और गुलाब से भक्तिन की क्या समानता है? वो कहते हैं कि जैसे घर में अंधेरा आता है, उजाला आता है, ये पेड़ पौधे जो फलते फूलते हैं, वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व जताने के लिए महादेवी को सुख दुख देते हैं, परंतु वे उनके यहाँ नौकर नहीं है। वो सुख दुख तो देते हैं, लेकिन अपने समय के अनुसार ही होता है उनके पास। इसी प्रकार भक्तिन का व्यक्तित्व भी स्वतंत्र है, उसे सेविका नहीं कहा जा सकता।
अब इसका एक और पद्यांश। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से, मतलब जेल जाने से बहुत डरती है। ऊंची दीवार देखती ही वह आंखें मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। सामने दीवार भी दिख जाए ना तो उसे ये लगता है कि कहीं इसके अंदर कैद ही ना हो जाए। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते हैं। लोगों को पता चल गया ये जेल जाने से डरती है, तो लोग कहते हैं कि अब महादेवी जो है वो जेल में चली जाएंगी, तो उसे डराते हैं। वह फिर क्या होता है, वो ये सुन के डरती नहीं है। यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है, मतलब वो मेरे साथ हमेशा रहना चाहती है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कैद होती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले, जिससे पूछे वह किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। मतलब ऐसे से बातें पूछती है, फिर भी कि मैं साथ जाऊँगी ना, मतलब तैयारी करनी शुरू कर देती है खुद भी जेल जाने के लिए। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित समझती है अपने आप को। मतलब ये उसे कह दिया जाए ना कि मैं जेल नहीं जाऊंगी, मतलब महादेवी वर्मा कहे, तो वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती, लेकिन उसको इस बात को बड़ा अपमान समझती है कि मुझे उनके साथ जाने का मौका नहीं मिलेगा। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जान कर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है, परंतु नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। अब क्या मानते हैं अन्याय भी, मालिक जेल में बंद हो जाए कोई अन्याय की बात नहीं है, लेकिन यदि नौकर को घर में ही अकेला छोड़ दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। ठीक है, भक्तिन की दृष्टि में सबसे बड़ा अन्याय क्या है? अन्याय मतलब यही है कि यदि मालिक को जेल में बंद कर दिया जाए और नौकर को अकेला घर में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो ये सबसे बड़ा अन्याय है। भक्तिन किस बात में अपना अपमान समझती है? जब लेखिका को जेल जाने के लिए तैयार होना पड़ता है, यानी उन्हें ऐसा पता चलता है कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा, तो भक्तिन साथ नहीं जा सकती। इस बात को बहुत बड़ा अपमान मानती है कि मेरी जो मालकिन है वो जेल में जा कर के रहेंगी और मैं घर पे रहूँगी, तो इसे बहुत अपमान समझती है। तो बच्चों, ये आज हमारा लेसन एक बार कंप्लीट हमने कर दिया है। तो आप ये सारी वीडियो जब इकट्ठी देखोगे तो आपका ये पूरा लेसन हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, जिससे आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने आसान हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।